रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं इस प्रकार है। कई कथाएं से संबंधित दोस्तों ध्यान पूर्वक सुनते रहिए, आपको बारी बारी संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से बताने वाला हूं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। ये देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे, न तो मैं भाग ही सकता हूं और न ही युद्धभूमि में टिक सकता हूं, कोई उपाय बताए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। ये सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया, फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीरहरण किया तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। ये प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता प्रतिपादित करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। उस समय भगवान विष्णु ने बौने का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए और जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने धरती और आकाश को अपने 2 पगों से नाप दिया। इसके बाद उनका विशाल रूप देखकर राजा बलि ने अपने सिर को उनके चरणों में रख दिया। फिर भगवान से वरदान मांगा कि जब भी मैं भगवान को देखूं तो आप ही नजर आए। हर पल सोते जागते उठते बैठते आपको देखना चाहता हूँ। भगवान ने उन्हें वरदान दिया और उनके साथ रहने लगे। जिसके बाद माता लक्ष्मी परेशान हो गईं और नारद मुनि को सारी बात बताए। नारद जी ने कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बनाकर भगवान विष्णु के बारे में पूछो। इसके बाद माता लक्ष्मी राजा बलि के पास रोते हुए पहुंची तो राजा ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, मैं आपका भाई हूँ। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को मुक्त करने का वचन लिया। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और इसकी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी कनिष्ठा उंगली कट गई, जिससे भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त की धार बहने लगी। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के चीर के एक टुकड़े को श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसके बाद से ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और हर संकट की परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का वचन दिया। उसी वचन की वजह से भरी सभा में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दुर्योधन के द्वारा चीरहरण होने से बचाया था। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी मिला, क्या आपको पहले से पता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं।